अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम इशू है और अहम गेस्ट है। और अहम गेस्ट इस तरीके से हैं कि कराची जो पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता है, और जहां वो मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता है वो सूबे सिंध का भी दिल है, और कराची तो फिर कराची है। तो उसके हवाले से जो उसको इस वक्त बहुत संगीन मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि भाई ये कराची जो इस तबाही के दहाने पे है, चाहे कचरे का मसला हो, पानी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, डेवलपमेंट का हो, जो भी मैटर हो, वो क्यों नहीं हल हो रहा है। उस पर बहुत सारी बातें आती हैं। कोई कहता है ये ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, कोई कहता है मेयर की है, कोई कहता है फेडरल गवर्नमेंट की है। और इसी सिलसिले में काम जो है वो आते नहीं है सामने और लोगों को नहीं पता चलता। आज मेरे पास सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो वज़ीर बल्दियात हैं वो मौजूद हैं, जो मुकम्मल इस वक्त सिंध और कराची को देखते हैं उनके पास कितने इख्तियारात हैं। दूसरा, कराची के मेयर, यानी जो कराची का जो मेयर होता है उसके ऊपर देखते हैं कि वो उसका कितना काम है। ये आज फैसला होना है इस प्रोग्राम के ज़रिए। आपने भी वॉच करना है, हमने अपने आपके सवालात इनके सामने रखना है कि इन दोनों हजरात में से दोनों की जिम्मेदारी है या दोनों में से किसी की भारी जिम्मेदारी है, किसी की थोड़ी जिम्मेदारी है। मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब सूबाई वज़ीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी तरफ देखिए सर, इस वक्त तो मेरी तरफ देखना है आपने, कौम से खिताब करते हुए आप देखिएगा। अच्छा सर, यहीं तक रखूँ सर आपका तारुफ? सही है सर, अब आगे चलते हैं। वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची मुत्तहिदा कौमी मोर्चा, आपका ये बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मैं आता हूँ सबसे पहले, आप तो सिंध के पूरे वज़ीर बल्दियात हैं, लेकिन ये इस वक्त कराची के मेयर हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो कराची इस वक्त मिनी पाकिस्तान है, जैसे मैंने कहा कि कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा तो वफाक तरक्की करेगा, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र कराची में जो दो अहम मसले हैं, एक मसला है इंतज़ामी इख्तियारात और एक मसला है मुआशी इख्तियारात। किसके पास है सर ये इख्तियार? आपके पास है या मेयर के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, सबके जो इख्तियारात हैं, जो कवानीन हैं, उनमें मौजूद हैं। अगर SLGO 2013 ले लें या वैसे आइनी तौर पर ले लें तो उसमें जो हैं वो सब उनके पास मौजूद हैं। कहीं पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ज़रूर है, कोई देर सवेर भी हो जाती है, लेकिन इसमें हमने सब ने मिलकर काम करना है। यहाँ के हालात या जहाँ के इश्यूज़ तब सॉल्व होंगे जब हम सब लोग एक साथ होंगे और अपने कराची वालों की खिदमत करेंगे। या जाहिर है कराची मैं खिदमत पे बात जाऊँगा सर, मैं बेखिदमत, आपने खिदमत करना है क्योंकि इलेक्टेड हैं, इनको खिदमत करना है। मैं इख्तियारात पे पहले आ रहा हूँ सर। ये 2001 मेरे पास है सिंध लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक था सर, बिल्कुल, और ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। मुझे सर ये आपसे पूछना है कि मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम इख्तियारात जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 में थे वो पहले नाजिम के पास थे, वो तमाम के तमाम इख्तियारात शिफ्ट हो गए हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में सिंध गवर्नमेंट के पास। आप एग्री करते हैं सर? जी हाँ, काफ़ी हद तक उसमें हो चुके हैं, तकरीबन सर 90% मेरा ख्याल है। तो सर इसमें KDA भी आपके पास है, MDA भी आपके पास है, LDA भी है, KWNB भी है, मास ट्रांजिट भी है, गार्बेज कलेक्शन भी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है, प्लानिंग एंड रोड्स भी है, लैंड कंट्रोल भी है, लैंड रेवेन्यू भी है, मास्टर प्लान भी है, कमर्शलाइजेशन चार्जेस, बिल्डिंग भी है, इंटरप्राइजेस भी है, मतलब बहुत कुछ आपके पास है सर। तो जिम्मेदारी भी आप ही की होगी सर? जी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी भी हमारी है। हम कभी भी इन चीज़ों से बरीउल ज़िम्मा नहीं हुए और हम चाहते हैं कि अगर जो चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी नहीं भी है हम उनको भी ऑन करते हैं। मैं सिर्फ आपको अर्ज़ करूं, ये जो 2001 और 2013 वाला जो सिलसिला है, क्योंकि 2001 में बिल्कुल नया कानून बनाया गया। मैं ख़ुद भी 2 दफ़ा नाजिम रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का। उससे पहले 79 का कानून मौजूद था जिसके तहत मेयर थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब थे, उनसे पहले अफ़गानी साहब भी थे। सब वो कवानीन जो था 79 वाला और 2013 वाला जो है वो तकरीबन एक जैसे हैं,
कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं या उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ वो एक जैसे हैं कि जो म्यूनसिपल फंक्शंस हैं या जो मेयर के इख्तियारात हैं या दीगर जो चीज़ें वो वही हैं जो 79 में थी, कुछ में भी उसमें चेंजेस हों, लेकिन इनको मज़ीद बेहतर करना है। लेकिन 2012 जो है जिसको अभी बेस बनाया जाता है, वो असल उस वक्त था जब असम्बलियाँ ही नहीं थी, ना नेशनल असम्बली थी ना प्रोविंशियल असम्बली थी, अगर आपको याद होगा। और वो मुशर्रफ साहब ने बनाया था कानून, और उसमें ज़ाहिर है कई चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन कई चीज़ों को बाद में बेहतर करना था, जिनका जब पूरा आपने देखा कि ऑन ग्राउंड जब ये चीज़ें आईं तो उनमें कई जगह पे इख्तियारात ज़्यादा थे, कुछ जगहों पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी हुआ, और जिनकी वजह से भी ये इदारे जो उसके मातहत थे उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आईं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी ना, उस वक्त उनमें बेहतरी आई। अब भी ये जो नया क्योंकि आपने बात की है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम लोग जो ज़ाहिर है नई इलेक्शन अभी होंगे 1 साल के बाद, तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज कर रहे हैं और इस कानून को बेहतर बना रहे हैं ताकि ये इदारे मज़ीद बाख्तियार हों। ठीक है सर, मैं आता हूँ मेयर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने सुना है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, इसके लिहाज से मेयर के पास इख्तियारात नज़र नहीं आते, और यही सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मेरे पास है, जिसमें आपको जो इख्तियारात दिए हुए हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक उन पर भी आपका इख्तियार नहीं है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं समझता हूँ आज हम जहाँ खड़े हैं, पूरा सिंध ले लें या कराची ले लें, हम पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, हम सियासी वर्कर हैं सारे, और हम वोट लेके आते हैं कि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उसके बाद जो कवानीन हैं वो अपनी जगह, और कवानीन अमेंड भी होते हैं, नए कवानीन भी बनते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ आपके प्रोग्राम में ये रहेगा कि हमने 2013 के SLGO को 3 साल का तजर्बा दिया, पूरे सिंध ने, पूरे सिंध में इसका तजर्बा किया गया 2013 के एक्ट का। रिज़ल्ट सबके सामने, पूरे सिंध का, कराची भी और पूरा सिंध भी, क्या है कि क्या डिलीवर किया 2013 के एक्ट आपसे ने। पूछ रहा हूँ ना, क्या डिलीवरी? ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो डिलीवरी मेरी नज़र में। देखिए, मेरे भी आप जिम्मेदारी 2013 पे डाल रहे हैं, 13 पे डालूँ, आप जिम्मेदारी मसलन ओहदे पे नहीं डाल रहे। नहीं। देखें, मैं विद ऑल द रिस्पेक्ट, लोकल गवर्नमेंट के वजीर भी हैं, नासिर भाई हमारे दोस्त भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्ती तो खैर बात नहीं, वो अपनी जगह, मैं बता रहा हूँ काम पे कराची के ऊपर ओपन प्रोग्राम। अब अगर हम चले जाएं इससे पहले 10 साल, जो मुशर्रफ का था एक्ट बना हुआ, उसको भी छोड़ दें, हम पिछले 10 साल में चले जाएं, तो क्या 10 साल में तो कोई एक्ट नहीं काम कर रहा था ना। तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने इतनी तरक्की दी सिंध को, कराची को? नहीं। उसके बाद एक्ट बनता है 2014 में, 13 का। मेरा इख्तिलाफ इस एक्ट से है, और इख्तिलाफ यूं है यार, कि आपका उसमें मुआशी इख्तियार, आपका बिल्कुल नहीं है। इंतजामी इख्तियार नहीं है। छीना गया या नहीं छीना गया? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, ओपन खुल के बताएं ना सर। मैं वहीं आ रहा हूँ कि 2013 में हमने एक्सपीरियंस किया, मैंने एज अ मेयर कराची एक्सपीरियंस किया कि कुछ डिलीवरी नहीं दे सकते आप, ना चेयरमैन दे सकता है ना वाइस चेयरमैन। मैं अकेला नहीं हूँ, सखर का भी चेयरमैन जो है वो भी डिलीवर नहीं कर सकता, लाड़काना का भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब ये सिस्टम तो टोटली फेल हुआ है, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और अमेंडमेंट आर्टिकल 140A के तहत होनी चाहिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स नीचे जाने चाहिए। देखें, हम सब सिंध में रहते हैं, हम सब सिंध के लोग हैं, ठीक है। कराची हमारा बड़ा शहर है, अगर कराची तरक्की करेगा तो सिंध के चीफ मिनिस्टर के कैप में एक फेदर आएगा कि इन्होंने क्रेडिट उनको मिलेगा। नहीं चाहते हैं क्या? क्रेडिट उनको मिलेगा। ये कराची की तरक्की नहीं चाहते? 3 साल के एक्सपीरियंस में तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। नहीं। तो ये जानबूझ के है सर, आप क्या समझते हैं? देखें, और अगर आपको ये सारे इख्तियारात दे देते ब्लेम तो गेम से तरक्की निकल करता के सब मैं ब्लेम गेम से निकलना चाह रहा हूँ कि हमें मिल के काम करना चाहिए। सर
मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सुना इनकी मेयर की बात कि भाई मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, मेरे सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत छीन लिया है। और ये सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब बता रहे हैं कि सारे इख्तियारात आपके पास आ चुके हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने चैलेंज किया है कि 3 साल के अंदर इस एक्ट की बुनियाद पर, आप तो अभी आए हैं, इससे पहले कोई और वजीर इसमें था, बज़ाहिर इस एक्ट के तहत पूरे सिंध के अंदर फेलियर हो गया आपका, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, इस कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कशी मिसाल हो रही है कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं और ज़ाहिर है जिन इदारों को जो इख्तियारात हैं, चले हम मान लेते हैं ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं, उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ है उसमें भी कई जगह से वो डिलीवरी नहीं आई। मैं मेयर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली आपको बता रहा हूँ। तो जो सबको एकदम जहन में आ जाता है 2001 वाला, मैंने आपको पहले भी कहा कि 2001 में असेंबलियाँ नहीं थी, तो उसके बाद वो जो तजुर्बा हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी यहाँ पे कराची के साथ बहुत कुछ हुआ उसमें। अगर आप देखें, मैं उसमें ये भी नहीं कहूँगा कि कोई मुस्तफ़ा कमाल साहब का कसूर था, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उस वक्त के जो मुंतखब लोग थे उनकी, लेकिन उस वक्त जो ख़ुद एडमिट कर चुकी है हमारी मुत्तहिदा के लोग के उस वक्त इल्ताफ़ का हावी थे, जिस तरह की वो बात करते थे, इनको मजबूरन माननी पड़ती थी। देखिए, अगर इदारे जो आपने जिनके नाम लिए, KMC ले लें, KDA ले लें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ले लें, वाटर बोर्ड ले लें, अगर 2005 तक उनकी बहुत बेहतर हालत थी, तो क्या हुआ कि 2005 के बाद जब 2009 में ये ख़त्म होता है सिलसिला, तो उसके बाद ये सारे इदारे बैठ चुके थे। उसमें किसका कसूर था? क्या आप मानते नहीं उनके दौर में जो डेवलपमेंट हुई है, सारी चीजें क्या डेवलपमेंट हुई है? कराची में जो सड़कें क्या बने, जो ब्रिज बने हैं, जो दूसरी चीज बनी, जो मैं बात पूछ रहा हूं, K2 का जो मंसूबा है, मैं आपको K3 का शायद मंसूबा, मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो चीज़ें थी, जो ये कॉस्मेटिक्स था, ये जो रोड या कुछ फ्लाईओवर या सब गलत है सर। मेरी सुन तो ले, उनकी मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी बाद में चीज़ें, आज जो अंडरपास उस वक्त बने थे, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो वहीं पानी होता है ना। जो पीपल्स पार्टी ने अभी अंडरपासेस बनाए हैं, वहाँ पे तो इतना पानी खड़ा नहीं होता। या जो ओवरहेड ब्रिजेस उस वक्त सिर्फ किसी भी वजह से बनाए गए, ठीक है, कई जगह पे उनकी बहुत बेहतरी नज़र आई, लेकिन कई चीज़ें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर आपने जिस तरह बात की K3 की बात की, आपने सेवरेज वाला था, तो कई ऐसी जगह हैं जिस पे आज हम भुगत रहे हैं, इनको ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ रहे हैं जब नाले साफ़ करते हैं हमारे मेयर साहब, तो वहीं जहाँ पे ये सेवरेज और इसकी लाइनें थी वहाँ पे कब्ज़े हो गए। TP2 इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहाँ पे कब्ज़ा है। यहाँ पे कितने पार्क, कितनी जो जगहें हैं जो बच्चों के खेलने के थे, दीगर चीज़ों थी, उन पर क्या हो गया, शादी हाल बन गए, दीगर चीज़ें बन गई। ये किस वक्त बात करो? क्या कहते हैं सर? देखिए, अगर मैं मान भी लूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है उस ज़माने की कि कराची में डेवलपमेंट हुई है। मुशर्रफ साहब ने और जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने सपोर्ट किया और यहाँ पैसा लगा, 29 अरब रुपए ग्राउंड पे लगे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको मेंटेन नहीं किया गया, उस एडमिनिस्ट्रेटर जितने बैठे उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हुई। अगर खराबियाँ भी थी तो 10 साल का पीरियड गवर्नमेंट को मिला था। नहीं, पहले तो इस पे आ जाएं सर, 10 साल के पीरियड में ये तो मैं सवाल उठाऊंगा। पहले तो इस पे आ जाएं कि वो ये कहते हैं कि जनाब आली, हम समझते हैं कि भाई काम हुआ, ब्रिजेस बने, फला हुआ, K2 K3 बना, K4 की तरफ जा रहे थे, 13 अरब रुपए उसमें लगा चुके थे और वो भी अभी रुका हुआ है, और 125 अरब रुपए बन गया है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस मेयर को दुनिया का तीसरा और बेस्ट मेयर का खिताब भी दिया गया, तो इन्होंने ये कहा है कि उस दौर में जो ये इख्तियारात आपके पास थे, तो आपने तो इदारे तबाह कर दिए और उनके अंदर जो पहले वो खुद कफील होते थे पैसों में, फिर वो लाइबिलिटीज़ और मकरूज़ का शिकार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए इन्होंने पहले CDG के था, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, ये सारे इदारे उनके पास थे, टैक्स भी कलेक्ट करते थे, वो अपने पैरों पे खड़े थे, सिंगल लाइन ट्रांसफ़र्स आती थी, पैसे जो ड्यू शेयर था उस वक्त मिलता था। आज वो डिपार्टमेंट्स जो CDG के पास थे,
जो डायरेक्टली आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, आज वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सब सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। पहले ये उनके पास थे, CDG के पास, जो उस वक्त का नाजिम था, और डिलीवरी हो रही थी, रिकवरी हो रही थी। मगर एक ऐसा पीरियड आया उसके बाद ना रिकवरी है। सारे डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़माने में तबाह हुए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़माने में मेंटेन नहीं किया गया जितने भी प्रोजेक्ट्स बने। कौन सा दौर था सर एडमिनिस्ट्रेटर? आफ्टर 2010 के बाद, वो 2005 से कह रहे हैं। मैं देखिए 9 पे तो वो गया है ना गवर्नमेंट, 2005 से कह रहे हैं, आप इसको एग्री करते हैं? नहीं, 2005 से 10 में तो डेवलपमेंट हुई है, बहुत हुई है। मैं अकेला नहीं कह रहा। वो 29 बिलियन, वो मैं पैसों पे बात कर रहा हूं। उनका जमात इस्लामी के जो नाजिम थे, नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में बहुत काम हुआ है, MQM के ज़माने में भी काम हुआ है, लोगों ने सराहा है उसको, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था उसमें उसको मेंटेन नहीं किया गया। डिपार्टमेंट फिर 2013 के SLGA ने डिपार्टमेंट जो डिवाइड किए हैं, जो डिपार्टमेंट्स आवाम को डायरेक्टली फैसिलिटेट करते हैं वो बल्दिया से ले लिए गए और एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे दिए गए। उन्होंने सत्यानाश किया। मेरा ये किसने किया था सर? ये गवर्नमेंट ने दिया था। कौन सी गवर्नमेंट थी सर? जो आज भी गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जी। तो ये आप मेरा कहते हैं कि ये तबाही जो है, मेरा इख्तिलाफ क्या है? मेरा इख्तिलाफ है 2013 का एक्ट फेल हो चुका है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। मेरे अकेले के लिए नहीं फेल हुआ, पूरे सिंध के लिए। सक्खर के मेयर को बुला लें, लाड़काना के मेयर को अलग ले जाएं, उससे पूछें कि भाई तेरे पास इख्तियार क्या है? नहीं है इख्तियार। देखें, अच्छा आपके पास कचरा उठाने का नहीं, इख्तियार मेरे है? पास नहीं है। तो ये जो कचरा कराची में बहुत बड़ी तादाद में है, इसका इख्तियार किसके पास है? इनके पास है। देखें, इसका इख्तियार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है। और ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जिसका इख्तियार डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। मगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ज़ाहिर CM साहब भी देखते हैं, मिनिस्टर साहब भी देखते हैं। लेकिन जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट तो एक सॉलिड, एक कोरंगी और एक सेंट्रल, वो खुद कर रहे हैं, मगर अब कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आ जाए। मैं सर क्लियर कट पूछना चाहता हूँ सर, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी लोग पूछें। पूछना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त वज़ीर बल्दियात भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं। इंतज़ामी इख्तियारात पे तो ये मान गए हैं कि जी 2013 के तहत ये सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। आपके पास जो इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा कि उन इख्तियारात पे भी काम हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि जो इख्तियारात आपको दिए गए हैं वो भी आपको इजाज़त नहीं है। नहीं है। देखिए, मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप क्या कहेंगे सर? आप कह रहे थे। पहले तो मैं थोड़ा अर्ज कर दूं। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं ज़ाती तौर पर बात नहीं कर रहा जो उस वक्त के नाज़िम भी थे या मेयर साहब के ऊपर। मजबूरियां थी उस वक्त, आपको पता है। बाद में सारी बात क्लियर हुई। उस वक्त जो मुत्तहिदा के ऊपर एक प्रेशर था, जो कुछ भी था, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना डॉक्टर साहब। आप एक टाइम रख लें, आप रिकॉर्ड मंगवा लें कि 2005 में जब नेमतुल्लाह साहब थे, उस वक्त KDA, आप लिख लें, KDA, KMC, वाटर बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची था उस वक्त, या मास्टर प्लान, जो भी आप कह लें, इन इदारों के अकाउंट में या इनके पास कितना फंड्स मौजूद थे। और जब 2010 के बाद तो और बात है ना, 2008-9 के बाद चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जो भी कह लें उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। लेकिन ये जो इदारे जो नाज़िम के मातहत थे, उन इदारों में ये क्या हो गया कि 2005 में अरबों रुपए इन सब इदारों में, अरबों, हर किसी के अलग-अलग, और 2009 में ये सारे अरबों रुपए के मकरूज, और आज तक ये इदारे बैठ गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह ओवर एम्प्लॉयमेंट। एक दिन में सैकड़ों लोग रखे गए और जो काम भी नहीं करते, जिनको आज तक जो ये इदारे इस वक्त भी तबाहली का शिकार हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है वो घोस्ट मुलाजमीन, वो दीगर चीज़ें जिनको बाद में काफ़ी हद तक निकाला भी गया, वो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तबाह हो गई है। और फिर वो नाजायज़ इख्तियारात, ये जो मैंने आपको बताया कि कई जगहों पे कब्ज़े करा दिए गए, चाइना कटिंग हो गई, पार्क अलॉट कर दिए गए, बच्चों के खेलने की जगह अलॉट कर दी। आज आप KDA की ज़रा मंगा के देखें, जो उसका पूरा तफसील है, तो उसमें आपको बहुत सारी जगहों पे ये कब्ज़े नज़र आएंगे जो उस वक्त के हुए थे। तो इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने ये इख्तियारात मेयर से ले लिए
क्योंकि देखिए मेयर से लेने की, देखिए मेयर के पास जो इख्तियारात थे, आप अगर मेयर के इख्तियारात की बात करेंगे तो आप 79 पे आ जाए ना। 79 के इख्तियारात में 2013 के इख्तियारात में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि उसमें मे भी ज़्यादा, लेकिन उसकी हद तक तो बात की जा सकती है, क्योंकि ये मेयर तो शुरू से था। सर 140A एक है आइन का हाँ आर्टिकल, बिल्कुल है, वो ये कहता है जी कि जी बल्दियाती निज़ाम के हवाले बिल्कुल। से इंतज़ामी और माली इख्तियारात जो हैं वो नीचे तक पहुँचाए बिल्कुल देने चाहिए। एक है NFC अवार्ड और एक है PFC, PFC जी अवार्ड। बिल्कुल, PFC अवार्ड की मीटिंग हुई सर? जी बिल्कुल, उस पर एक आध मीटिंग हुई है और उसको फॉल कर रहे हैं। 11 साल हो लेकिन गया सर। नहीं 11 साल की बात नहीं है, नहीं, 11 साल अर्ज करने दें, वो बिल्कुल डिले हुई है, जिसके लिए डिले नहीं होना चाहिए, मैं ये बात मान रहा हूँ। लेकिन अभी कितना डिले हुआ है सर, ये तो बताएं ना। डिले हुआ है, लेकिन यही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन कोई इतना 11 साल डिले नहीं हुआ, लेकिन अभी इस पर अमल होने वाला है। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आता जी, हूँ बिल्कुल। और थोड़ा सा मुआशी जो एक इकोनॉमी के हवाले से है कि जी ये कराची, दुनिया कहती है, कहा जाता है कि 65% ये मरकज़ को देता है और 95% से ज़्यादा सिंध को देता है, लेकिन इसको वापस क्या मिलता है? हालांकि एक सवाल मैंने अभी उठाया था NFC के हवाले से और PFC के हवाले से, तो PFC की मीटिंग तकरीबन 11 साल से मेरी इत्तलात के मुताबिक नहीं हुई है। जब नहीं होगी तो डेफिनेटली जो नीचे पैसा जाना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उस पर बहुत बड़ा सवाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सर मैं ज़रा सा आ जाता हूँ एलोकेशन ऑफ फंड्स के ऊपर सर, कि ज़ाहिर है सारे इख्तियारात तो आपके हैं, PFC आप करते नहीं हैं, नीचे 140A के तहत आप ना इंतज़ामी इख्तियारात नीचे पहुँचा रहे हैं, ना माली इख्तियारात नीचे पहुँचा रहे हैं, सारा आपने कब्ज़ा किया हुआ माज़रत के साथ। तो मेरे लिहाज से सर सिंध यानी कराची, सर ज़रा इधर देखिएगा, बताइएगा मुझे जी, मुझे कि कराची, ताकि तसी हो सके कि कराची कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि 95% जो आपका रेवेन्यू है वो सिंध का कराची देता है। सर आप कितना देते हैं कराची? सर देखें, इस दफ़ा का भी अगर आप बजट उठा लें, उसमें 100 अरब से ज़्यादा हमारी स्कीमें हैं, और अगर आप बल्दियात का सिर्फ बजट उठा लें तो इस साल ये जो अभी चल रहा है, इसमें 65% जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो बजट है वो सिर्फ कराची की स्कीमें है। 65% डेवलपमेंट बजट जो कितना है लोकल गवर्नमेंट का, ये जो 100 अरब मैंने बताया आपको, इसमें उसका 65% इसमें है, सिर्फ कराची का है। सिर्फ कराची का है जो हमने। अच्छा सर, सालाना आप कराची से कितना लेते हैं सर? सर सालाना जाहिर है 300 हमें जो फेडरल गवर्नमेंट के पास से आते हैं ना सर, नहीं पैसे कराची जो से, भी कराची तो जाहिर है डायरेक्ट तो हमें नहीं देता, ठीक है, जाहिर है वो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं। और ये उसके सारे बाद इदारे से जो मिल टैक्स जाते आप कलेक्ट करते हैं जी। सर, ये डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं या आपको 50% 57% जो फेडरल आपको देता है NFC से, वहाँ से आते हैं? मेनली तो हमें फेडरल गवर्नमेंट के मिलते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ टैक्सेस हैं जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट या सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना लेता है सर? हमारी इत्तलात के मुताबिक 300 अरब सालाना आप कमाते हैं सर कराची से। ये वो है जो कि फेडरल आपको 50% 57% जो देता है उससे अलग है सर। नहीं 300 अरब है या जो भी हैं, जाहिर अगर 300 अरब भी हैं, 100 अरब का 65% दे रहे हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 100 अरब से ज़्यादा की तो हमारी स्कीम है ना सर, इस साल के बजट में है। मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की आपको बता रहा हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसका 65% की सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का, और 100 अरब रुपए की मुख्तलिफ मद में जो है हमारी स्कीम है। और फिर जो दीगर कब से है सर? ये तो मैं इस साल की आपको बता रहा हूं। इस साल की बता रहा, उससे पहले भी 2014 से क्या हुआ है सर? देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं जो ये एक किस्म की तस्वीर कशी की जाती है ना, इसीलिए तो हमने आपको मैं बुलाया बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ की सड़कों की हालत देखें, उनको बेहतर किया गया है मुख्तलिफ जगहों पे। अब जाहिर है कई फिर बारिश की वजह से टूट फूट गई, उनको बेहतर किया जा रहा है, लेकिन कारपेटिंग की गई है? नहीं कारपेटिंग नहीं कही कि मुकम्मल उखाड़ कर दोबारा बनाई गई है, मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाई गई, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि वो ड्रेनेज और सीवरेज को बेहतर किया जाए। आप शाहराह फैसल को ले लें, तारिक रोड वाला एरिया ले लें, शाहराह पाकिस्तान ले लें, इसी तरह और बहुत से जो रोड है सर। हाँ आ जाए हॉस्पिटल, बिल्कुल बिल्कुल आ जाए हॉस्पिटल में। और जो
इसमें आप हेल्थ के लिहाज से तो हम फखरिया कह सकते हैं। सर कराची में बताया ना कोई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बना के दे के गए थे इस कराची को, मेरा अर्ज सुन लें। इस वक्त हार्ट की उसमें पूरी पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इदारा जो है NICVD, मैं उस पे काम कर चुका हूं, उस पे काम कर चुके हैं और दीगर जो वहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नए इदारे की बात कर रहा हूं सर। नहीं, ये इदारे हैं, इनको बनाया गया ना। बताया ना सर, मुझे एक बात बताएं कि इनको बेहतर किसने किया? अच्छा, अब्बासी शहीद अस्पताल जो है जी बिल्कुल, उसके हालात आप देख लें। बिल्कुल, उसका गवर्नमेंट अस्पताल है, उसके हालात देख लें। लियारी अस्पताल है सर, मैं तो इसका खुद क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इन सब हॉस्पिटल्स में बेहतरी आई। अब्बासी शहीद, KMC का और जो सर लोग सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे इस दफा कोई नया अस्पताल दिया है सर आपने? सर बहुत सारे, अभी ट्रॉमा सेंटर आपको सामने जो सिविल हॉस्पिटल में बनाया गया, ये तो इतना बड़ा। लेकिन सर सुन ले, जो चीजें हैं, अस्पताल दिया है सर। मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है सर, मेरी बात सुने। अच्छा, कोई नई तालीमी दर्जगाह दी है सर आपने? बहुत सारों को दी, मसलन जैसे डाउ था, सिंध यूनिवर्सिटी था, कराची यूनिवर्सिटी था, डाउ इंजीनियरिंग कॉलेज था, सिंध मेडिकल कॉलेज था, कोई एक दिया सर? मेरा सुन ले, इन इदारों को बेहतर किया है। जो पहले कॉलेज थे उनको यूनिवर्सिटियां बनाई गई सर। ये तो सुन ले, नहीं, सिंध मेडिकल कॉलेज था ना, सुन ले सर। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल समझे ना, मेरा सुन ले ना, ऐसे ना करें आप। सिंध मेडिकल कॉलेज था ना, भुट्टो शहीद ने दिया था, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, तो ये एक यूनिवर्सिटी बनाई गई ना यहाँ पे। सर क्या ये यूनिवर्सिटी नजर नहीं आ रही? सर ये नहीं है सर, ये आपको यूनिवर्सिटी नजर नहीं आई? इसी तरह और बहुत से दीगर इदारे जो हैं सर, और बहुत से इदारों में सवाल ये होता है सर, उनको बेहतर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कराची को रोड दिया, बिल्कुल, जो पार्क दिया, जो अस्पताल दिया, जो यूनिवर्सिटीज दी, सर उन्होंने बहुत महदूद अरसे में दिया था। सर उन्होंने दिया ना, और फिर पाकिस्तान तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? ना उन्होंने कुछ किया ना आपने। मेरी बात सुने, यहाँ पे जो भी बड़े काम हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं मानता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं की गवर्नमेंट, मैं तो खुद कह रहा हूं सर। तो सर ये नहीं, मुझे एक बात बताएं, ना इन्होंने कुछ किया ना आपने कुछ किया। तो आपका कहना है। सुन ले सर, एक मिनट सर, हॉस्पिटल्स की बात पे आ जाए। जब इन हॉस्पिटल्स को सिर्फ 700 मिलियन मिलते थे, आज सिंध गवर्नमेंट इनको 12,000 मिलियन दे रही है, जिसमें यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहे हैं, कैंसर का भी, हार्ट का। आप डायरेक्ट मैनेज करते हैं? हॉस्पिटल्स को देते हैं, डायरेक्ट मैनेज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे आप मुझे ये बताइए सर, कितना फंड मिलता है, क्या सूरत हाल है, जरा बताएं। आपको पैसे वैसे मिलते हैं या पैसे भी नहीं मिलते सर? आपको इख्तियारात तो नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं? सर ये पूछ लें कि कितना सिंध गवर्नमेंट देती है, महाना देते हैं। मैं पूछ ले, क्योंकि मेरे पास जो ये एक वो है कि एलोकेशन ऑफ बजट है। पहले तो कराची सिंध को देता है कब 350 अरब रुपया सालाना, जो मैंने सही कहा एग्जैक्ट। आपने तो 50 ज्यादा कर दिया। 350 अरब, ठीक है सर। 850 अरब रुपया इस्लामाबाद से आता है। ओह माय गॉड, 1250 अरब रुपया आता है हर साल। नासिर भाई ठीक है, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, सुने, ये मैं नहीं कह रहा, सिंध के किताबें कहेंगी, सही है सर, मैं नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ कराची और कराची को कितना मिलता? कराची को जो डेवलपमेंट का मद है, मैं आपको 16 से मैं मेयर बना हूँ जी सर। 2016-17 में जो मुझे एलोकेट किया वो 4.1 बिलियन था 16-17 में। ठीक है सर, ये बजट की किताबों की जी सर, मेरे पास भी है। 17-18 में 4.1 बिलियन था। ये एलोकेशन है सर, एलोकेशन अलग चीज है और आपको मिला अलग है। ये एक अलग मैं बता रहा हूँ, एलोकेशन है ये 5 बिलियन 18-19 में। मुझे मिला 2016-17 में 3.3 बिलियन, 17-18 में 4.1 बिलियन, 18-19 में 2.5 बिलियन। 3 साल में 9 बिलियन 3 साल में कराची को, KMC को दिया गया। ये है उर्दू में 9 बिलियन कितना होगा सर? 9 अरब रुपए। 9 अरब रुपए, ठीक है। 9 अरब रुपए कराची को 3 साल में मिला। 3 साल में डेवलपमेंट सुन लीजिएगा, डेवलपमेंट सर, डेवलपमेंट की मद में, ठीक है। ये KMC की बात कर रहा हूं मैं। KMC के जो फंक्शंस हैं उसमें मिला ये। उसके बाद हमें तकरीबन 9 अरब रुपया मिलता है तनख्वाह और पेंशन का, वो उसमें चला जाता है। ये मेरे पास अमाउंट रह जाता है जो मैं 35 डिपार्टमेंट मेंटेन भी करूं, उसमें 14 अस्पताल हैं। उसके बाद कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिवरेज के इश्यूज़ भी हैं, सड़कों के इश्यूज़ भी हैं, वो भी मेंटेन करूं। ये ना होने के बराबर है, पीनट्स।
जब कराची 350 अरब रुपए दे रहा है तो उसके हिस्से में ये आ रहा है। और आप अर्न कितना करते हैं खुद सर? मेरी केएमसी की अर्निंग है कम से कम 60 से 80 करोड़। 60 से 80 करोड़ सिर्फ कराची से? जनाब, वजह है उसकी, वो बता दूं ना मैं, जो जितने रेवेन्यू जनरेशन की वो सब इनके डिपार्टमेंट है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। और आपने कहा 350 अरब। सर अब इस पे तो जवाब दीजिए ना, ये तो बहुत। अब आपको देखिए ये क्या कंफ्यूजन क्या है कि अब जैसे मेयर साहब ने कहा कि उनको इतने अरब रुपए मिलते हैं, 9 अरब रुपए तरक्की में मिले और बाकी जो है तनख्वाहों में मिले जो भी, लेकिन ये सिर्फ केएमसी ना सर, केएमसी का फंक्शन जो इस वक्त ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जी हमने हर साल 50-60 करोड़ रुपए देते हैं नालों की सफाई का, ये भी उसमें शामिल है, दीगर जो भी चीज़ें हैं वो उसमें शामिल है। बाकी तो डीएमसीज़ को भी तो डायरेक्ट जाता है ना सर, डीएमसीज़ को भी अरबों रुपए डायरेक्ट जाता है। और दीगर ये जो बड़े रोड, ये दीगर चीज़ें, सेवरेज, बड़े जो जहाँ फ्लाईओवर बनाए गए हैं, बहुत सारे कराची में फ्लाईओवर बनाए गए। आप मानते हैं सर बने हैं? सर हमने बनाए ना। आपने बनाए? सर हमने बनाए। कब? अभी सर जो आपको बन रहे हैं? मुझे नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूं, अभी बनाए, लोगों को पता होना चाहिए ना, लोगों ने क्योंकि लोगों के जहन में मुस्तफा कमाल है कि उनके जमाने में बिजनेस बने। मैं चाहता हूं सर, मैं अर्ज करूं कि बहुत मुस्तफा कमाल से ज्यादा बनाए हैं, फ्लाईओवर भी बनाए, अंडरपास भी बनाए, पर क्या करें आपको नजर नहीं आ रहे। मैं कराची में? जी कराची में मेरे हुजूर, ये आपको कहीं नजर नहीं आते। अच्छा। ये जो अंडरपास बने शारा फैसल पे ये कुछ पंजाब बनाए कॉलोनी गए, में बनाया या आपने बनाया? सर पता नहीं, मुझे नहीं याद नहीं, कि हमने मैं पूछ रहा हूं, नहीं, सर, पंजाब मुझे कॉलोनी लगता है में हमने नहीं बनाया। नहीं बनाया नहीं, मेरे लगता मैं है, पूछ रहा हूं इसीलिए तो सर मुझे लगता है कि पंजाब कॉलोनी वाला ना हमने ओवरहेड बनाया ना हमने अंडरपास बनाया। जो शारा फैसल पे 2-3 बने वो भी हमने नहीं बनाए, अंडरपास ओवरहेड भी सर, वो भी मेरे ख्याल में हमने नहीं बनाया। और इसी तरह सर ये जो अभी नया रोड जो ये जाता है तारिक रोड से दोबारा जब वापस आते हैं शारा फैसल से, वहां पे 2 बने, वो भी मेरे ख्याल में हमने नहीं बनाए। और इसी तरह कुछ और इलाकों में भी जो बनाए सर वो भी लगता है सर हमने नहीं बनाए। ये पता नहीं किसने बनाए गए सर, बने रातों रात है, ये बहुत कम मुद्दत में बने हैं, जो टाइम पीरियड दिया गया था उससे जल्दी बन गए थे, लेकिन बनाए पता नहीं किसने। ये एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये बदकिस्मती से इसी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनाए, पर हमें कहीं कोई इसके लिए कोई अप्रिशिएट नहीं करता। यहाँ रोड बनाए गए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की गई, यहाँ पे अंडरपास बनाए गए, ओवरहेड ब्रिज बनाए गए, दीगर चीजें बनाई गई, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड। सर सॉरी, अब मैं आता हूं सर, मैं आपको तो इस साल की बता रहा हूं, मैं आपको इस साल की सर मैं इस साल की सिर्फ बजट बुक की बात कर रहा हूं कि 100 अरब से ज्यादा इस साल हमने रखा है। और इसके अलावा जो दीगर हमारे जो इंटरनेशनल मायदे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, जो इस दफ़ा अभी कुछ अर्सा पहले सईद गनी साहब करके गए 100 मिलियन डॉलर्स का, और 500 मिलियन डॉलर्स का भी किया है सर हमने, ये इससे अलहदा है। मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ मेन इस पे एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, मैं उसको ले लेता हूँ। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी जनाब। अब आपसे बात करनी है सर, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? देखें मैं फैक्ट्स पे ये सारे काम हुए हैं सर, जो आप मेयर हैं कराची में घूमते होंगे, ये काम हुए ही नहीं कोई। जो केएमसी का हाल है, जो डीएमसीज का हाल है, सब में शॉर्टफॉल है। मेरे पास 8 करोड़ रुपए तनख्वाह की हर महीने की शॉर्टफॉल है, डीएमसीज के पास तनख्वाहों की शॉर्टफॉल है। नहीं देते सर? नहीं, वो अमाउंट जो देखिए जो ड्यू शेयर डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए ऑक्ट्रॉय का, वो नहीं दिया जाता, नंबर 1। नंबर 2, जितने काम नासिर भाई ने गिनवाए हैं इसमें से काम हो रहे हैं और हुए हैं, मगर एक तो मेरा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है। ये सारे फंक्शन केएमसी के हैं। ये जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो तारिक रोड बना रही हो, चाहे वो शारे फैसल बना रही हो, ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये मेरे फंक्शन केएमसी के बाय नोटिफिकेशन लेके काम कर रही है, ये जो कि नहीं करना चाहिए इनको, ये गलत है, अगेंस्ट द रूल्स है, अगेंस्ट SLGA 2013 है। इसकी वायलेशन खुद कर रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स लेके
पीडी बना के, ये फंक्शन केएमसी का है, हमारे पास पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इनके पास नहीं है। मेंटेन हमें करना है वो सड़क को, केएमसी की जिम्मेदारी है। तो ये टोटल गलत हो रहा है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये पैसा केएमसी को मिलना चाहिए, केएमसी को अपने हिसाब से ये सड़कें बनानी चाहिए। नंबर 2, मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, कल की मिसाल दे दूं। परसों कैबिनेट मीटिंग हुई है एक सिंध गवर्नमेंट में, उसमें नहर ख़याम को अप्रूव किया गया है। 3 साल से मैं नहर ख़याम पे खड़ा हुआ काम कर रहा हूँ, काम भी किया है, डीजल भी किया है और आवाज़ भी उठाई है कि नहर ख़याम को मैंने साफ़ करना है, इसमें गटर का पानी निकालना है। शाहिद अब्दुल्ला को साथ लेके आया, पानी एक एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ। कैबिनेट डिसाइड करती है, केएमसी का मेयर का जिक्र भी नहीं करती कि कौन था प्रोविंशियल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट। और मैं 3 साल से रगड़ा खा रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम साहब से 5 दफ़ा रिक्वेस्ट की इसको अप्रूव कर दें, उन्होंने नहीं किया। अब जाके कैबिनेट ने अप्रूव किया। में तो इंडिपेंडेंट मेयर होता है, वो नहीं है ना कैबिनेट। सुने मैं छोटी सी मिसाल दे ऐसा मानते सुने, दुनिया में भीख मांगने जाती है, आप भी मानते हैं। सुने ना, कराची के लिए एक अच्छा जगह बनाना चाह रहा था नहर ख़याम, गटर का पानी निकाल के साफ पानी मैं कर रहा था। ये केएमसी एंड मेयर क्यों नहीं दिया? आप नहीं दिया मुझे। आप नाअहल हैं। 3 साल से क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाह रहा हूं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नाला मेरे जिम्मेदारी है ना। अब कैबिनेट डिसाइड कर रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि पानी के साथ हम साइन कर रहे हैं। अरे मेयर ने ये काम किया था, केएमसी ने काम किया था, वो है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है वो। ये गलत है, ये ज्यादतियां हैं। क्या केएमसी सिंध गवर्नमेंट से अलग है? नहीं, सिंध गवर्नमेंट मातहत काम करती है उसके, अपना केएमसी मातहत काम करती है। मेरा बॉस सीएम है, तो क्रेडिट केएमसी को जाना चाहिए उसका। आप इतनी छोटी छोटी चीजों इसकी क्या वजह है? बस बिल्कुल आखिरी जुमला है, क्योंकि मैंने इनका कमेंट लेना है। मेरे समझ में नहीं आता। नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वजह नहीं बता सकता। आपको क्यों नहीं वजह क्यों नहीं बता सकते? मुझे अफसोस हुआ। नहीं, अफसोस नहीं, आपको वजह बतानी पड़ेगी सर। इसकी क्या वजूहत है? आप जितने कराची के आर्किटेक्ट जितने बुला लें, वो सब बोलेंगे वसीम अख्तर का बेबी था ये। मगर जब ऐलान करती है सिंध गवर्नमेंट, वसीम अख्तर क्या वजह है सर? क्या वजह है? नहीं क्रेडिट देना चाहते। आपको नहीं देना नहीं देना चाहते, या कराची को नहीं देना? कराची को वोट नहीं देते आप, इसीलिए। अब कराची वालों की बात है, शायद इसी वजह से। कराची वाले नहीं देते हैं, वो अलग बात है। मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ सिंध गवर्नमेंट पे कि आपने टोटल माइनस कर दिया। मैं आपको अर्ज करूं, सिर्फ आपके पास 1.5 मिनट है। मैं आप करूं, मेयर साहब का जो थी आप कह रहे थे, बड़ी ज्यादती करते हैं सर आप। ऐसी बात नहीं है सर, मैं अब क्या उसमें कहूं, अगर क्योंकि हमने मिलकर काम करना है। मैं नहीं चाहता कि वो बदमज़गी हो, नहीं तो नालों की सफाई तो मेयर साहब का काम है। नहर ख़याम कभी साफ नजर आई आपको? सर मैंने की है साहब। आपको नजर आई है? मुझे तो नहीं हो नहीं सकती ना, पूछ ले, आपको नजर आई? कचरा आ जाता है। नहीं, तो फिर क्या ये काम सही करे थे? लेकिन चले माजरत के साथ मैं अर्ज ये करूं, उसके अंदर कचरे का डिस्पोजल करे ना सिंध गवर्नमेंट, तो ये कर दे तो नहीं होगा, कचरा आ जाता है। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसको मजीद बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ये मैं इस बात का ज़रूर हूँ कि इख्तियारात जो हैं वो इंतजामी और माली दोनों इंतजामात जो हैं, अब जो हम कवानीन बना रहे हैं उसमें इनको मजीद स्ट्रेंथन करेंगे, एम्पावर करेंगे। ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो भी SLGO है हमारा, उसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इदारे बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी है, और ये ब्रेकिंग ये है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट 2013 में जितने इख्तियारात माली और इंतज़ामी उनके पास है, उसमें से जो मेयर के इख्तियारात मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि मेयर साहब को जो प्रॉब्लम्स है काम करने में वो हो। हालांकि ये केस इस वक्त 140A से चैलेंज हो चुका है कोर्ट में, कोर्ट को भी डिसाइड करना चाहिए। 4 साल से कोर्ट लिए बैठी हुई है। कोर्ट के फैसलों के ऊपर हमारा सवाल है कि आखिर 4 साल से कोर्ट फैसला क्यों नहीं करती है? यस कर दे या नो कर दे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पे मजीद हम बात करेंगे सर, और हो सकता है फैसला देने के बाद बात करेंगे। और जो प्रोजेक्ट पे आपने वादा किया है, हमें उम्मीद है कि हम दोबारा पूछेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।